जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठंडी का मौसम है, आप लोग आराम से वीडियो देख के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आराम से रजाई के अंदर बैठ के देखत रहा भैया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राई ट्राई मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन। ठीक। गोनो मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो। क्या है? ट्रिग्नो। तो गोनो मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा, साइड जिसे बोलते हैं। क्या? भुजा। और मेट्री मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति का जो अध्ययन करते हैं हम, तीन भुजाओं से या तीन कोण से घिरी आकृति का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। मिति मतलब क्या होता है? नापना। ठीक है, नापना। ठीक है, क्या होता है मिति मतलब? नापना। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ठीक, समझ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? आगे देखो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्राइंगल यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल यूज होता है कौन सा? समकोण त्रिभुज। क्या? कौन सा त्रिभुज? ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? एक कोण 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ पे सी। ठीक, ए बी सी। अब देखना है हमें क्या, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा। इसमें तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आधार। क्या होता है? आधार, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। दूसरा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आधार सबसे पहले पता लगाएंगे हम किसका? कर्ण का, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का पता कैसे लगता है? सबसे पहले हाइपोटेनियस का पता लगाएंगे। तो 90 डिग्री देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने आप जहां 90 बनाए, 90 के सामने देखना है तो कौन सी साइड दिखेगी, कौन सी भुजा दिखेगी? आराम से समझना है, आराम से। ठीक है, देखो 90 के सामने देखना है तो कौन सी साइड दिख रही है 90 के सामने? 90 के सामने देखोगे तो कौन सी साइड दिख रही है? ये वाली साइड। ठीक, कौन सी साइड? एसी दिख रही है। कौन सी साइड? क्या नाम है उसका? एसी। तो 90 डिग्री के सामने देखोगे तो उसके सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। एच लिख देता हूं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक, तो 90 के सामने क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ठीक, अभी देखो यहां पे अगर हम एक एंगल मान लें थीटा, कौन सा? एक कोण मान लिया। क्या? थीटा। ठीक, अब थीटा, अब देखो आधार पहचानने का क्या है? जैसे हमने थीटा मान लिया कहां पे? ए बी पर। जो थीटा है वो किस पे, किस लाइन पे है? तो ए बी पर है। किस पर? ए बी पर। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा क्या है? किस पे है? ए बी पे है। तो जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, इसको कहते हैं बेस। क्या? बेस, जिसपे कोई चीज हो। ठीक है, बेस मतलब आधार। ठीक, तो थीटा कोण किस पे है? ए बी पर है। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अब बची जो लाइन उसे क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लंब। या पी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर। ठीक, समझना, ये तो हो गया। फिर से समझ लो। ठीक, सबसे पहले त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम बना लिए राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ठीक, 90 के सामने जो होगी भुजा, 90 के सामने जो साइड होगी उसे क्या कहेंगे? 90 के सामने जो साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। हाइपोटेनियस क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक, यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो ये, अब मैंने एक कोण माना। क्या? थीटा। क्या? थीटा। तो हमने देखा कि थीटा जो है वो ए बी पर है। किस पर है? ए बी पर है।
तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो बची साइड वो क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, ये चीज हो गई एक चीज। आगे देखना है, समझना है, अगर हम रफ कर दें, ठीक, और इस थीटा को हम उठा के क्या करें, यहां से थीटा हटाया, ठीक, कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है, ठीक, ये थीटा हम यहां लिख दिए, ठीक, वहां से थीटा हटा के कहां लिख दिए, यहाँ पे। तो अब देखो थीटा देखोगे तो अब किस लाइन पे है थीटा, बीसी पर है। किस पे है, बीसी, दिख रहा है ना, थीटा अब किस लाइन पर है, बीसी पर। तो अब आधार क्या हो जाएगा, अब हमारा आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा क्या, अब बीसी, क्योंकि थीटा किस लाइन पर है, तो बीसी पर है। ठीक, लेकिन अब ये आधार हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसे पी बोले या लंब बोले। ठीक है, तो समझ गए। तो आधार और लंब कैसे चेंज होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होंगे, आपको देखना है थीटा यहां पर है या थीटा यहां पर। अगर थीटा यहां पे होगा तो ए बी आधार हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर थीटा यहां पर होगा तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर थीटा कहां पे, अगर थीटा यहां पर होगा, कहां पे, यहां पे, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक, इतना आ गया समझ में सबको। ठीक, आगे देखते हैं, ये लंब कर्ण सब समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, 6 क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, देखो पहला लिखता हूं मैं साइन, साइन थीटा, जिसे बोलते हैं हम क्या, साइन थीटा या साइन ए या साइन बी, जो भी। पहला हो गया साइन थीटा। दूसरा मानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक, और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। हमें 3 याद करने हैं, क्या करना है, 3 याद करना है। ठीक, ठीक है, इसकी ट्रिक सब लोग ने पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का, एल एल ए एल और फिर कक्का। ठीक है, देखो लंब बटे कर्ण, उसके बाद आधार बटे कर्ण, उसके बाद लंब बटे आधार। ठीक, लाल बटे कक्का। ठीक, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की ट्रिक होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, आधार, ए फॉर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो पहला क्या, ये वाली देखो, ये किसका है, साइन वाला है। क्या है, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे के है, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे साइन वाला है तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना आया। आगे दूसरा, अब ये दूसरा वाला किसका है, आधार बटे कर्ण। किसका है, कॉस थीटा का, तो हो जाएगा आधार, और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, के है ना, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज आएगी तभी सवाल बनेंगे, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ये चीज आ जाएगी तो ध्यान से समझ लो इसको। दूसरा, अब आ गया थर्ड वाला। थर्ड क्या है, लंब बटे आधार। तो हो जाएगा लंब, और बटे में क्या है, आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा पी अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 आ गए। अब इनके उल्टे होते हैं। ठीक है, इनको जब अपोजिट कर देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 3 और बन जाएंगे। ठीक, जैसे साइन का उल्टा, समझना, साइन को जब उल्टा करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कॉसेक। क्या बन जाएगा, कॉसेक। ठीक, तो साइन वाला उल्टा कर लो, साइन का उल्टा पूछे, साइन का क्या हो जाता है, कॉसेक। तो देखो साइन, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखो कॉस का उल्टा भैया, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक थीटा देखो, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस और आधार को कहते हैं बेस। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया ये। आगे tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। क्या होता है? cot थीटा। ठीक, तो tan का उल्टा कर दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार और बटे में क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार को बेस कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं? पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। क्या हो गया? त्रिकोणमिति अनुपात। फिर से देख लो, साइन बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, रटा होना चाहिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टाइन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा उल्टा कर देना है, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरे आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक, और ट्रिक याद कर लो, लाल बटे का इंग्लिश मीडियम वाले याद कर लो। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सारी ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लो या डायरेक्ट रट लो। ठीक है, आगे एक चीज और समझ लेते हैं, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबको पता है, पाइथागोरस। ठीक है, प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ठीक है, समझना। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर, किसका? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, किसका? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? किसके बराबर होगा? जब आधार का स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में लिख दें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या लिख दें? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, h फॉर। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है तो हम ये लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमें कर्ण निकालना है तो हम नॉर्मली लिखते हैं कर्ण निकालना है, तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट। क्या? वर्गमूल जैसा लग जाता है, अंडर रूट। ठीक, ये 2 है, इधर जाएगा तो ऐसे बन जाता है, तो हो जाएगा आधार, आधार को आधार लिखते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया किसका? कर्ण निकालना है हमें, तो किसका निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक, लेकिन अगर हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है? अगर आधार निकालना है, ठीक है, समझना, अगर आधार निकालना है तो अंडर रूट तो लगेगा ही। ठीक है, इस लंब को इधर आधार ही रखेंगे। ठीक है, आधार निकालना है तो आधार को इधर रहने देंगे। ठीक है, आधार को कहां रहने देंगे? इधर। इस लंब को क्या है? ये लंब प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक, और ये आधार वाला स्क्वायर क्या लग गया? अंडर रूट बन गया। ठीक है, हाँ, आगे अभी हमको लंब निकालना है तो यहां लिखेंगे लंब, और लंब वाला स्क्वायर जाएगा इधर तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक, उसके बाद क्या करना है? अब लंब निकालने तो आधार को कर्ण की तरफ लाएंगे, तो आधार इधर क्या है? प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसी को लिखें h बराबर क्या हो जाएगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिखें तो h बराबर हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा अंडर रूट b का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ये वाला। अगर इसको लिखें तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? कर्ण हाइपोटेनियस h का स्क्वायर माइनस किसका? लंब, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, t का स्क्वायर।
लेकिन अगर हम क्या निकाल लें, पी निकालें, तो पी बराबर परपेंडिकुलर निकालें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बेस को माइनस कर देंगे अब बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक, फिर से समझ लो, अगर हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस से किसको माइनस करेंगे, बेस को। ठीक, मतलब क्या, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सारी चीजें याद होगी तभी सवाल बनेंगे, नहीं एक भी चीज अगर आपको नहीं याद है सवाल नहीं बनने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पक्का है, कंफर्म है नहीं बनेंगे। ठीक है, लंब लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम बिना सवाल नहीं बनेंगे। ठीक, तो रट लो इसको, कुछ नहीं करना है, कर्ण का स्क्वायर, ये एक चीज याद रखो बस, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और सब ये तीनों किससे बने हैं, रिप्लेस करके, इधर उधर पक्षांतर करके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल में ये सारी चीजें याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि tan थीटा, ठीक है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड पे दिख रहा है, यदि tan थीटा बराबर, क्या कह रहा है, यदि tan थीटा, क्या, tan थीटा बराबर 4/3 है, क्या है, tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, क्या है, tan थीटा इक्वल टू 4/3 है। तो कह रहा है कि कोण ए, थीटा नहीं है, ए है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा कर लो या ए कर लो। ठीक, कह रहा है tan a इक्वल टू 4/3, क्या है, 4/3। तो कह रहा है कि शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात कीजिए। मतलब 6 होते हैं, सबको पता है ना, 6 होते हैं, तो एक दे रखा है, 5 और निकालने, हमें क्या निकालना है, 5 और निकालने। ठीक है, तो हम करते हैं ये सवाल को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, हमें tan दिया है। सवाल कैसे करना है, पहले देखेंगे क्या दिया है, tan a बराबर दिया हमें। ठीक, तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि tan a बराबर होता क्या है। ठीक, तो मैंने बताया कि tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा या tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब और बटे में आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पता चल गया कि ये भैया ऊपर वाला जो लंब 4 है ये क्या हो गया, लंब हो गया, और नीचे 3 जो है ये हो गया हमारा आधार। इतना आ गया पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। ए दिया है तो ए को नीचे लिखना। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, तो हमें कर्ण पता नहीं है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे दिया क्या है, ए दिया है, तो ए कौन सा कोण है, ये वाला कोण ए है। ठीक है, ये वाला कोण ए है, तो ए कोण किस पे है, ए बी लाइन पे है। किस पे है, ए बी लाइन पे। किस पे है, ए बी लाइन पे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया है, 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे अभी देखो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में क्या थे, ठीक है, तो हमारा क्या, ए किस पे, ई हम पूछ रहे थे, ए किस लाइन पे है, तो ए बी पर है। इस पर ए बी पर, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, आधार पता लग गया। अब 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, पता है सबको। तो बचा जो वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है यहाँ पे, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक, अभी हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस, ऐसा लग रहा है पीने वाला गोरस है ये। पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो अभी लिखे थे फॉर्मूला क्या, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर। ठीक, अब निकाल लो यार कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 4।
4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 9 क्या होता है 25 होता है, 16 9 25 होता है। ठीक, अब 25 का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट का मतलब होता है 25 का क्या करना है, 25 का ऐसे करना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करना है। तो 5 के पार आएगा 50 25 50 25 5 एकम 5। ठीक, 50 25 हो जाएगा 5 एकम 5। तो देख रहे हो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक, तो अंडर रूट का मतलब होता है जब अंदर 2 बार होगा तो बाहर 1 बार होगा, यही अंडर रूट का मतलब है। ठीक, अंदर अगर 4 बार होगा तो बाहर 2 बार हो जाएगा, मतलब जितनी बार जितना अंदर होगा उतना। ठीक है, समझो जैसे अंदर है 2 बार, अंडर रूट के अंदर है 2 बार तो बाहर क्या हो जाएगा 1 बार, यही अंडर रूट है। अगर अंदर है 4 बार तो बाहर कितनी बार हो जाएगा 2 बार। ठीक, अंदर है 6 बार तो बाहर 3 बार। ठीक है, जोड़ा बनाना होता है। ठीक, हाँ तो समझ गए, यहाँ पे अंदर कितनी बार 2 बार है, बाहर 1 बार। तो ये कितना कर्ण कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, कर्ण आ गया 5। ये समझ में आया। सबसे बड़ी चीज क्या है, इतना निकालना। अब आ गया ये। ठीक, अभी हमें निकालना क्या है, हमसे कह रहा है क्या साइन थीटा निकालना है। तो निकालो, यहाँ लिख देते हैं साइन ए। यहाँ ए है भैया, ए दिया है तो ए निकालेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, देखो लिखा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 5। किसी को दिक्कत, इतना आसान तो है यार, अब इससे आसान सवाल कहाँ बनाएगा। याद होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तब याद होगा, एक बार पढ़ के छोड़ देने से ऐसा लगा कि हमको आ गया तो चला गया, फिर एक बार पढ़ के नहीं, बार बार। ठीक है, आगे देखो क्या हो गया, साइन हो गया। अब क्या निकाल दें, कॉस निकाल दें, कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 5। किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या निकाल देते हैं, tan पता ही है। ठीक, अब क्या करना है हमें, कॉसेक निकालना है। तो देखो कॉसेक अभी बताए थे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। याद रखो, साइन का उल्टा कॉसेक। दिन भर में 75 बार बोलो, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन 4 बटे 5 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5 बटे 4। क्या हो जाएगा 5 बटे 4। ठीक, उसके बाद देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस कितना है 3 बटे 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 3। ठीक है, अभी एक और निकालना है हमें, 6 होते हैं ना, हमें एक दिया गया 5 निकालने हैं। अब देखो tan दिया है कितना 4 बटे 3, तो कॉट निकालना है। तो कॉट क्या हो जाएगा 3 बटे 4। ठीक, और यही सवाल है। फिर से पूरा सवाल देख लो, सवाल में दिया था tan a बराबर 4 बटे 3, कह रहा है tan a बराबर कितना है 4 बटे 3 है। तो सबसे पहले सवाल में क्या करना है, tan दिया है तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, ये लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, यहाँ पे ए दिया है तो ए यहाँ पे लिखना है, और आधार, आधार कितना है 3, तो जिस पे कोण रहेगा वही उसका आधार होगा, एंगल जिस पे होगा जिस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भुजा पे, ठीक है, तो ए बी भुजा पे है तो 3 आधार हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा लंब। ठीक, और 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण निकालना था इसमें, कर्ण निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण बराबर होता है आधार का अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार 3 है, 3 का स्क्वायर 9, लंब 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है। अब कोई 26 जोड़ दे तो हम क्या करें इसमें, हैं जोड़ लेते हो तुम लोग, ज्ञानी हो ना। ठीक, 16 9 26 जोड़ दोगे, फिर कहोगे गलत आया था सवाल, अंडर रूटे नहीं निकल रहा था उसमें। हैं तो यहाँ 25 आ गया। 25 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये देखो हम किए हैं। ठीक, तो अंदर 2 बार आएगा तो बाहर 1 बार। ठीक, अंदर 4 बार तो बाहर 2 बार, अंदर 6 बार तो बाहर 3 बार। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया पूरा सवाल, पहला सवाल। अगला सवाल करते हैं। सवाल जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, बोर्ड पे सवाल देखिए। कह रहा है कि सवाल क्या है, कह रहा है यदि tan थीटा, क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर में क्या है, tan थीटा बराबर है a बटे b, क्या है
tan थीटा बराबर है a बटे b। ठीक है, हाँ tan थीटा बराबर a बटे b दे रखा है। ठीक, हमसे कह रहा है कि किसका मान निकालना है, निकालना है हमें b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कितना है a बटे b है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक, देखो सबसे पहले इधर देख रहे हो tan थीटा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबको tan बना लेते हैं। ठीक है, इन सब में tan बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना है क्या होता है, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। ठीक, अब ये कैसे होता है इसको समझ लो। ठीक है, साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आगे ये बीच वाला। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस थीटा, हाँ आधार बटे कर्ण। तो भैया कर्ण से कर्ण कट जाता है, बचा क्या, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। ठीक, बचा क्या, बचा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो इसलिए हम कहते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, ये कहीं से टपका नहीं है, याद नहीं करना है, तुमको समझना है। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब सवाल पे आ जाओ। सवाल में समझना क्या करना है, यहाँ पे ये देखो। ठीक, अभी देख लो यहाँ साइन है, इसके अगर नीचे हम क्या ले आते हैं, कॉस ले आते हैं। ठीक, साइन के नीचे जब कॉस आएगा tan बन जाएगा। ठीक, तो ये साइन है, इसके नीचे क्या ले आए हम, कॉस ले आए, tan बन जाएगा। ये भी साइन है, इसके नीचे कॉस ले आए, tan बन जाएगा। ठीक, हाँ तो कैसे ले आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक, समझना सवाल, आराम से समझो, एक सवाल आ गया तो बहुत आ गया। b साइन थीटा भाग देते हैं किससे, कॉस थीटा से, भाग दिया। जो भी करेंगे पूरे सवाल में करेंगे, ये नहीं कि एक में कर दिए इसमें नहीं करेंगे, इसमें सब में करेंगे तभी बराबर होगा। यहां कर दिया माइनस a कॉस थीटा, इसमें भी भाग करना है कॉस थीटा से, यहां किया तो यहां भी करेंगे। आगे यहां पे क्या है, b साइन थीटा, किससे भाग करेंगे, अभी तो tan बनेगा, दिमाग में आना चाहिए इसको tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक, आगे प्लस लगाया a cos थीटा, नीचे क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो ये क्या किया है, कॉमन ले लो, या सोचो कि cos थीटा से भाग किया गया है। cos थीटा से भाग किया तो ध्यान से देखोगे तो cos थीटा से cos थीटा खत्म, तो यहाँ क्या बचा, a बचा, यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या बचा, a बचा, यही है ना सवाल। ठीक है, इतना है सबको। आगे देखो, अब देखो यहाँ b है तो b को b लिख लेंगे, साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा लिखो यार, tan थीटा, और माइनस में a। ठीक, यहाँ देखो b है तो b को b लिखो, साइन बटे cos देखते ही क्या दिमाग में आएगा, tan थीटा, हमेशा आना चाहिए जिंदगी भर के लिए tan थीटा, और प्लस में क्या a, प्लस में a। ठीक, हाँ प्लस में a। ठीक है, अब सवाल हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, b tan थीटा माइनस a बटे b tan थीटा प्लस a। हाँ, अब हम इसको tan क्यों बनाए, क्योंकि हमको सवाल में tan दिया गया था। हाँ, अब देखो b को b लिख दिए, b को b लिखा, tan थीटा का मान कितना है, a बटे b, तो रखो tan थीटा की जगह क्या रख देंगे, a बटे b रखे, कोई जादू नहीं हो रहा है, सवाल है बस, नहीं कोई कहे जादू। ठीक,
उसके बाद बी, tan थीटा का वैल्यू कितना है a बटे बी, और यहाँ प्लस ए। ठीक, अब देखो b से b कट गया, b से b कट गया, ठीक है, हाँ b से b कट गया, ऊपर क्या बचा a। देखो जब गुणा होता है ना तभी नीचे कटता है, नहीं तो काट तो कहीं भी प्लस में। यहाँ देखो गुणा है तो ये और ये कटेगा, जब बीच में क्या हो गुणा, यहाँ ऊपर ना काट देना, ऊपर ऊपर, क्योंकि नीचे भाग में होता है। ठीक, यहाँ पे बी से बी, ठीक, यहाँ बचा a माइनस ए, नीचे क्या बचा a प्लस ए प्लस ए, ये कितना आ जाएगा, ऊपर हो गया 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, क्या आ जाएगी 0। ठीक, देख लो सवाल आया समझ में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, चलाओ। ठीक, अब देखो सवाल में देखो, जैसे हमने सवाल में क्या देखा, हमको मिला tan थीटा बराबर a बटे b मिला। ठीक, इसको देखते ही सवाल में सोचना कि हम tan बना लें कैसे। ठीक, तो tan कैसे बन सकता है, ये वाला फार्मूला है। तो जब दिमाग में खूब सारा प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में अप्रोच आएगी कैसे करना है, नहीं तो ऐसे खोते रहो। ठीक है, चलो अगला सवाल बोर्ड पे देख रहे हैं क्या है। अगला सवाल है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है, का मान पूछ रहा है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक, सवाल क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक, तो इस सवाल में तुमको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या होता है, किसका tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। ठीक, सबकी किताब में चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और बनाना भी सिखाए थे हम। ठीक, आराम से देख लो। ठीक, क्योंकि अब परीक्षा जल्दी है। ठीक, बाद में कभी डिटेल से पढ़ना। tan 30 बराबर क्या होता है 1 बटे √3। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 और गुणे tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3। ठीक, हो गया, 1 प्लस लगाया 1/√3, tan 30 का मान हुआ। लेकिन यहाँ देखो स्क्वायर भी लगा है, तो इसको भी करना, भूलना नहीं है कोई चीज, ध्यान से देखना। इधर देखो 2 अब कट नहीं रहा है, कटता तो काट देते, तो 2 एकम 2 और √3। ठीक है, हमको गलत लगा के ना दिखाना, ध्यान से समझ लो। 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 3। ठीक है, आराम से समझ लो, ये 2 बटे √3, नीचे हर बराबर करके जोड़ेंगे। अब भिन्न का जोड़ना भी नहीं आता होगा तुम लोग, हर बराबर करेंगे 1, नीचे 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे 3। क्या हो जाएगा 4 बटे 3। एक में जब 1 बटे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3। ठीक, हो गया 4 बटे 3, तो यहाँ लिख देंगे क्या 4 बटे 3। ठीक, अब बताए थे ये कहाँ जाएगा इसके साथ, और ये जाएगा इसके साथ, कई बार बता चुके हैं, और यहाँ पे खूब गलती करता है बच्चा। तो 3 गुणे 3 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, तो 2 गुणे 3 हो गया, और ये √3 किसके साथ आएगा 4 के साथ, तो √3 गुणे 4। अब 2 दूना क्या होता है 4 होता है, 2 दूना 4। अब देखो इस √3 को क्या, इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो 1 √3 कट गया है, बचा क्या 1 √3, इसको हटा के हम क्या लिख दिए √3 गुणे √3, तो 1 √3 कट गया, तो क्या बचा √3 बटे 2। क्या बचा √3 बटे 2, क्या बचा √3 बटे 2। लेकिन क्या है अभी ये आंसर नहीं हुआ हमारा। ठीक, सवाल में आप देख रहे हैं ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है sin 60, ऑप्शन क्या दिया है sin 60 दे रखा है, हाँ cos 60 दे रखा है। ठीक है ऑप्शन। ठीक, उसके बाद tan 60, क्या tan 60 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है sin 30। अब पता लगाना है, ठीक, ये क्या है
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी, ठीक है। अब पता लगाना है √3/2 किसका मान होता है, हाँ? किसका मान होता है? sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। sin 30 का मान 1/2 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? तो ये किसके बराबर होगा? sin 60 अंश के। तो हमारा आंसर कौन सा टिक कर देंगे हम? sin 60। सवाल लगाने के बाद फिर देखना है कि इसमें कौन सा है, ठीक। तो ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरा था या तीसरा? तीसरा सवाल था, ठीक। आगे अगला सवाल आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है? 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, और बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक। सिर्फ यहाँ पे इसके पहले वाले में प्लस दिया था, अब क्या दिया है? माइनस। इसके ऑप्शन आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं cos 60 डिग्री ऑप्शन है, tan 60 है ऑप्शन में, ठीक, और sin 60, उसके बाद है लास्ट वाला sin 30। क्या है? sin 30, ठीक है। आगे सवाल करते हैं, देखो फिर से समझ लो, नहीं आया समझ में, देखो 2 tan 30 का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√3। इतना बार लगा लो कि याद हो जाए, हैं? हो गया, ठीक। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक, मतलब tan 30 का मान 1/√3 और उसका हमें क्या कर देना है? स्क्वायर करना, ठीक। आगे ये 2 क्या हो जाएगा? √3। ये क्या हो जाएगा? 4/3। अभी करके दिखाए थे, 4/3 हो जाएगा। हाँ कह रहे हो, हाँ देखो इतने तेज बच्चे बैठे हैं, यहाँ माइनस है यार, है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। अब जब 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, ठीक है, हर बराबर करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3। 3 में से 1 घट जाएगा, 2/3 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2/√3 और बटे में 2/3। ये इसके साथ और ये इसके साथ, समझो। तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 3, नीचे हो जाएगा √3 गुणे 2। भैया 2 से 2 कट गया, ठीक। आया 3/√3। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे √3 और इसको क्या लिखेंगे? √3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या आया? √3 आया। क्या आया? √3। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे। इतना करने के बाद कहाँ जाएंगे? ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखेंगे tan 60, तो tan 60 का मान 1/2 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब जाते हैं tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, ठीक। यही आंसर है हमारा, क्योंकि √3 किसका मान होता है? tan 60 का, ठीक। tan और sin 60 का वैल्यू क्या होता है? sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। और sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? tan 60, क्योंकि √3 किसका मान होता है? tan 60 का। ये सवाल अच्छे हैं और आएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ठीक है, नोट करते जाना। क्या होता है? याद होना चाहिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्या? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। याद करो, रट लो एकदम कि sec स्क्वायर a या sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर sec स्क्वायर निकालोगे, क्या sec स्क्वायर a निकालोगे, तो ये क्या है? माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो कभी पूछा जाए sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। लेकिन अगर हमसे tan स्क्वायर पूछ ले, क्या tan स्क्वायर a भी तो पूछ सकता है, ठीक। तो tan को उधर ले जाएंगे तो वो तो हो गया प्लस में, इस 1 को इधर ले आएंगे, तो tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक।
ये जरूर याद कर लो। कभी कभी क्या करेगा, ये स्क्वायर क्या करेगा, उधर ले जाएगा, क्या लगेगा अंडर रूट, तो हो जाता है सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, क्या करेगा, ये वाला स्क्वायर उधर ले जाएगा तो हो जाएगा tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सब क्या है, सब किससे निकले हैं, इसी से। एक ये याद रखो, सब उसी से निकले हैं। इसको रोज रोज बनाओ, कॉपी में बैठ जाओ, इसको याद कर लो, इससे बनाओ। ठीक, अब देखो ये पता है, ये याद होना, ये सवाल करने के लिए ये याद होना चाहिए, तो हमें पता है। ठीक, अब तुम लोग याद कर लोगे, तुम्हें पता हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, पता है। ठीक, आप सवाल करते हैं। सवाल क्या है, 9 कॉमन है, 9 निकाल लिए, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको याद है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो इसकी जगह रख देंगे 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर आपका। ठीक, ये सवाल था। तो ये नहीं याद है, अगर ये याद नहीं है, ठीक, अगर ये याद नहीं है तो सवाल कैसे बनाओगे, तो याद कर लो इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया है tan 30 डिग्री का मान। क्या पूछा है, tan 30 डिग्री का मान। ओ साइन है, सॉरी, साइन 30 डिग्री का, किसका, tan नहीं, साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। क्या, साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ये नॉर्मली याद करके आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीधा क्या सर्व संख्या पूछ लिया है। ठीक है, कह रहा है कोसेक स्क्वायर, क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या पूछा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ठीक, तो डायरेक्ट याद रखना है, कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ये एक नंबर में पूछेगा, याद करने वाली चीज है, तुरंत टिक मार के हट जाओगे, कुछ सेकंड नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो इससे, जैसे ये एक थी तो एक ये भी होती है सर्व संख्या। अब इसमें देखो, अगर इसमें हम कॉसेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर निकालेंगे, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ठीक, अगर हम क्या निकालें, कॉट स्क्वायर निकालें, तो क्या हो जाएगा, कॉट इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अगर इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर हटा दिए, तो स्क्वायर लगाएंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर कॉट निकाले, सीधे कॉट स्क्वायर निकाला है, अगर कॉट निकाले तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कहाँ जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, हाँ गलत तो नहीं है। ठीक, तो इससे ही क्या बन गया इतना सारा। अब पेपर में आपकी बार ये पूछा है, अगली बार पूछ लेगा तुमसे कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो तुम्हें याद होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तुरंत कर लोगे। ठीक, तुमसे ये पूछ लिया कॉट ए बराबर क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक मारो तुरंत। ठीक, तो ये हो गया अगला सवाल। ठीक, इसको नोट करना अच्छे से, सब लोग नोट करना भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेक ए, क्या कह रहा है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, और दूसरा ब्रैकेट में है 1 माइनस, क्या है 1 माइनस साइन ए। इसका मान पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, इसका मान। ठीक, आराम से समझो, बहुत आसान सवाल है। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, किसका उल्टा है सेक, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए। क्या लिख सकते हैं 1/कॉस ए, प्लस लगाएंगे tan ए बराबर क्या होता है, वहां लिखा हुआ है, देखो क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ ए है तो ए लगा देंगे साथ में। ठीक है, थीटा होगा तो थीटा लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। कितना आया सबको, कुछ किया नहीं है। ठीक, ठीक, सेक ए बराबर होता है 1/,
कॉस ए, ठीक। मतलब सेक का उल्टा कर दिया 1/cos, ठीक। समझ रहे हो ना भाई? 7 का उल्टा पूछेगा तो क्या बताओगे? 1/7 बताओगे, हैं? 1/7 बताओगे ना। वैसे ही cos का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/cos, ठीक है। हाँ, आगे अब देखो यहाँ पे प्लस लगा है, आधार बराबर है। आधार नहीं बोलते हैं, क्या? हर, डिनोमिनेटर हर बराबर है। क्या हर बराबर है? तो इसको जोड़ के हर को एक बार लिखते हैं। जैसे 1/4 प्लस 3/4 है, तो क्या करते हैं? 4/4 लिखते हैं। ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, नीचे एक ही बार 4 लिखते हैं। वही चीज यहाँ करनी, ठीक। सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं कि तुमको भिन्न नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री लगाने चले जाए। अब देखो 1 प्लस साइन ये हो गया, और नीचे कितना? कॉस एक बार लिखेंगे, हो गया। ब्रैकेट लगा दे, और बगल में क्या है? 1 माइनस साइन है। देखो एक बार प्लस में कौन सा फार्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ध्यान से देख लो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, वही चीज यहाँ करनी है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस लगाएंगे किसका स्क्वायर? साइन का स्क्वायर, ठीक। ए और बटे में क्या लिखेंगे? कॉस ए, ठीक। क्या लिखेंगे? कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। और नीचे भी क्या है? कॉस ए है। तो यहाँ पे ऊपर कितनी बार कॉस है? 2 बार, नीचे 1 बार। कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा? 1 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए, ठीक। अब एक साथ हम क्या और समझ लो, ठीक। इधर रफ करते हैं इसको। 3 थी, तीनों समझा दिए सवाल के माध्यम से। देखो एक और समझो। सबसे पहले इसको बताना था क्या होता है साइन स्क्वायर, ये सबको याद होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1, ठीक। अब देखो अगर हम साइन को उधर ले जाएंगे, अगर साइन निकालते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस उधर चला गया। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो वही चीज तो लिखी थी यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसकी जगह हम लग दिए क्या? कॉस स्क्वायर है। कुछ किया थोड़े, वहां से आया। कहाँ से आया? यहाँ से। यहाँ तुमको नहीं आएगा तो यहाँ कैसे आएगा? है? पहले यहाँ सुधारो, ये सारी चीजें दिमाग में होगी, तब यहाँ पे सवाल बनेगा। नहीं तो सवाल चाहे जितनी कोशिश करो नहीं बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब इससे जैसे साइन निकाले हम, तो साइन निकालेंगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस निकाले तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया। तो 3 सब संख्या पढ़ लिए, तीनों को रट डालो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये सवाल हो गया, समझ में आया? अब ये कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। कैसे हुआ? यहाँ से हुआ है। कहाँ से? यहाँ से, इस सर्व समीकरण से हुआ है। और ये तुमको पता नहीं है, तुम सोचते रह जाओगे कहाँ से कैसे हुआ है। तो खोजना नहीं है, पहले पता करना है, ठीक। कर लो। देखो अगला सवाल क्या है, कितना आसान है। बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्या है सवाल। सवाल कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है। सवाल क्या पूछा है? 1 माइनस कॉस ए का मान है, याद होना चाहिए। ये देखो 1 माइनस कॉस ए किसका क्या होता है मान उसका? साइन स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, साइन स्क्वायर खत्म। ये याद है तो आधा सवाल बन गया, सवाल ही कुछ नहीं था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर। हो गया सवाल, यही सवाल था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस है माइनस है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान निकालना है। अब पता है ना tan 45 का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, ठीक है। सवाल कर लो यार, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा?
जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। अभी देखो जीरो आ गया, लेकिन ऑप्शन सवाल में देख रहे हो, ऑप्शन क्या दे रखा है, सवाल में ऑप्शन दे रखा है cos 90, ठीक है, sin 90। सब कुछ वीडियो आराम से देखना, एकदम ध्यान से समझना है यार उसको, रजाई में घुसो आराम से पढ़ो। sin 45 डिग्री, ठीक, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब देखो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। देख लेते हैं tan 90 का मान क्या होता है, tan 90, ठीक, अपरिभाषित क्या होता है, अपरिभाषित। tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। नॉन डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ, एनडी लिख देते हैं, नॉन डिफाइंड, ठीक है। और sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2, ठीक है। और cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, cos 90, 0 आया है ना, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, चलो निकालो। 2 tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इतना आया सबको। माइनस लगाएंगे, माइनस है 2, tan 45 का मान 1 हो गया, sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2, कितना होता है, √2, और हमें करना है √2 का क्या, स्क्वायर, समझो, ठीक है, याद कर लेना। आगे 2 कम 2 माइनस 2, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 गुणे 2। अब यहाँ 2 माइनस 2 दूना 4। अब देखो 2 में से 4 घटाना है, तो आंसर कितना आएगा, -2। आंसर कितना आ जाएगा, -2। हो गया सवाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर, कह रहा है यदि tan a बराबर क्या दिया है, √3, tan a बराबर √3 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद cot b भी दे रखा है भैया हमको, cot b कितना दिया, cot b दिया है √3/2, ठीक। और पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन, पूछा है a प्लस b का मान बताओ, इसका a प्लस b का, ठीक, a प्लस b का मान बताओ। कितना आसान सवाल है, कैसे करोगे, देखो tan a देखा तुमने, क्या देखा, tan, अब दिमाग लगाओ कि tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, कितने डिग्री का, 60, हाँ, तो 60 का, तो यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री, सही है, ठीक। अभी देखो यहाँ cos लिखा है, तो cos में दिमाग लगाओ, √3/2 किसका मान होता है, तो किसका होता है, cos 30 का होता है, किसका, cos 30 का। अब देखो tan की जगह tan है, a की जगह कितना है, 60 लिखो ना यार, cos की जगह cos है, तो b की जगह कितना है, 30, किसको जोड़ना नहीं आता है, 60 30, कितना आ गया, 90 डिग्री। आंसर हो गया, आया सबको, ठीक, करो, 90 हो गया। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या ले है, बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनके कोणों का योग होता है, ठीक। तो देखो पूरक कोण, कौन सा, पूरक कोण होता है, ठीक, और एक होता है समपूरक कोण, कौन सा, समपूरक कोण, ठीक। अगर दो ऐसे कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण, ऐसे न्यून कोण जिनको जोड़ने पर, ठीक है, क्या है, 90 आ जाए, क्या, 90, ठीक। दो कोण ऐसे जिनको जोड़ने पर क्या है, 90 आए, उनका योग क्या है, 90, तो उन्हें कहते हैं पूरक कोण, ठीक। और ऐसे दो कोण जिनको ऐड करने पर, जोड़ने पर उनका योग क्या है, 180, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक। जैसे कहते हैं अगर a प्लस बी क्या आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक, तो a b एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, a b एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। लेकिन अगर b और अगर c और d को जोड़ने पर 180 आता है,
तो हम कहेंगे कि सी और डी एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। तो पूरक और समपूरक कोण, ठीक, पूरक कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री और समपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री, ठीक है, कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, आप क्या लिखा है, साइन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक, इसका मान निकाल लेंगे सब लोग। देखो कैसे निकलेगा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2, स्क्वायर लगा दो, आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर लगा दो। अब तो सॉल्व कर लो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हर बराबर दे रखा है, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2, आंसर हो गया, ठीक 1/2 कर लो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, यदि कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0 है, ठीक, क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो हमसे पूछ रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा क्या मान बताओ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही है, एक मिनट यहाँ प्लस है, ठीक, क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0 है, ठीक, बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताना है, ठीक, देखो समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, तो इस कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस, कितना है किसी को, इसमें दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है थीटा का मान क्या है साइनों में बराबर है और कॉसों में बराबर है, तो हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा मान है जो साइन में भी बराबर होता है और कॉस में भी बराबर होता है? तो अगर सही से पढ़े रहोगे दिमाग में आएगा क्या 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, समझ में आया? तो ये क्या है दिमाग में क्लिक करने वाली बात है, ठीक, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो होगा कि थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, कैसे आया, क्योंकि दिमाग में सोचा हमने, ठीक, हमको याद है कि साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस में भी 45 डिग्री का क्या मान होता है 1/√2, तो थीटा हमारा क्या आ गया 45 डिग्री, भाई यहाँ भी क्या रहा होगा 45 रहा होगा और यहाँ भी क्या रहा होगा 45, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45, और वो 45 कहाँ रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब देखो क्या है साइन की पावर 4 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, सॉल्व कर लो। अब क्या है साइन 45 का मान 1/√2 और इसकी पावर क्या करना है 4 करना है, मतलब 1/2 का 4 बार गुणा करना है, ठीक, 4 से गुणा नहीं करना है 4 बार गुणा करना है, जितना पावर लगा उतनी बार गुणा करना है, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा वही चीज, कितनी बार गुणा करना है 4 बार, तो 1/2 का देखो यहाँ पे लिखे कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं, जब 1/√2 का 2 बार गुणा करते हैं 4 बार कर लेते हैं लोग, 4 बार गुणा कर दिए, 1/2 दूना √2 क्या हो जाएगा 2 और फिर √2 2 दूना क्या हो जाएगा 4, गुणा करने पर क्या आएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ आ जाएगा और 1/4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2, आंसर क्या हो जाएगा 1/2, आया समझ में? कहा यहाँ सोचना है, यहाँ पे क्या करना है सोचना है कि यार साइन और कॉस में कौन सा मान बराबर होता है, तुम्हारे दिमाग में सारणी छपनी चाहिए आंख बंद करने के बाद, यहाँ 45 वाला, हाँ 45 वाला बराबर होता है, थीटा 45 हो जाएगा तुरंत, कोई बताने नहीं आएगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक, कर लो। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, और ये आराम से पढ़िए खूब अच्छे से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम बस अब आने
बोर्ड एग्जाम अब कितना दिन बचा है, आराम से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस खूब करिए सवाल की। ठीक है, जय हिंद।